तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा कि हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाजकों संख्या से मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे समझ 6 छोटे संख्या 6 है। अब 6 यहाँ देखेंगे कि 6 जो सो किससे किससे भागा लगेगा, ठीक, ये भी निकालना है कि 6 जो सो 6 संख्या है या किस किस से भागा लगेगा। तो पहला भागा जो लगेगा किससे लगेगा, इसमें 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, और दोस्त एक लगे, एक से लगेगा। अर्थात यहाँ देखिए एक संख्या 1 2 3 4, अर्थात कुल भाजक संख्या कितना हो गया यहाँ पे, तो 4 हो गया। यानी 6 में कुल भाजक संख्या जो है वो कितना है, तो 4 है। इस तरह अगर आप पूछा है कि 8 जो संख्या है इसमें से कुल कितना भाजक है, तो हम क्या कहेंगे, बोल 1 है, 2 से भागा लगेगा, 4 से लगेगा, और 1 किससे लगेगा, तो 8 से लगेगा। तो इतनी सारी यहाँ भी 4 संख्या है। तो देखिए ये तो छोटा था तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, लेकिन जब संख्या ये क्या हो जाए, बड़ा आ जाए, जब संख्या क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें जो भाजकों संख्या निकालना रहेगा तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम समझेंगे कि कैसे उसे निकालेंगे आसान तरीका से, ठीक है, जिससे क्या हो, हमारी संख्या क्या हो, आसानी से निकल जाए और हमारा काम भी हो जाए। देखिए कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि उसके क्या निकालना है, भाजकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है कि भाजकों संख्या निकालना है। तो कैसे दोस्त निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला हमें जो भी संख्या दिया, जैसे मान लीजिए 6 दिया है, तो 6 में क्या करना है, इसे भागा देना 2 से, दोस्तों ने 2 से भागा दीजिए, तो यहाँ में कितना हो गया, यहाँ 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ में देंगे 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, 3 का कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ देखिए आपका जैसे दोस्त भागा दिए, 2 1 है, यहाँ 2 3 6 हो गया, और यहाँ क्या 3 का 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, ठीक है, संख्या जो आया क्या आया, तो 2 आया, गुने यहाँ दोस्त क्या है, 3 आया, और आपका 1 लिखे या ना लिखे उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब 1 नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए जितना दोस्त आया यहाँ पे पावर में लिखे, आप देखिए इसमें क्या है पावर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, और यहाँ में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा नहीं होगा, और 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का पावर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 तो रहेगा इस पावर में। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या करना है, हमें जो पावर आया है, तो पावर जो भी संख्या दे रहा है उसमें से अपने से 1 जोड़ देना है। क्या करना है, अपने से 1 जोड़ देना है, जो पहले से रहेगा सो रहेगा, और अपने से यहाँ करना है 1 जोड़ देना है। तो पहले से 1 था, 1 यहाँ जोड़ के क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए कितना आ गया, यहाँ तो आ गया आपका कितना, तो 1 करके कितना होगा, 2 हो गया, यहाँ में 2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ हो गया 4, ठीक है, कितना हो गया 4। तो देखिए यहाँ बेसिकली कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज, कि आपकी जो संख्या ये हो गया, ये कितना हो गया, तो 4 हो गया मित्र। देखिए 4 था कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और बात करते हैं, और बात करें यहाँ पे, देखिए आप समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया, समझिए जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगला दिया है, मान लेते हैं कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेंगे 480। अब 480 में कुल कितना भाजक है, भाजकों की संख्या निकालना, यानी पूछ देगा कि 480 में कुल कितना भाजक है। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें तो अभाज्य संख्या फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना है, तो अभाज्य संख्या को फैक्टर करना है। देखिए 480 यहाँ दिया मित्र, तो इसे क्या करना है, हमें भागा लगाना है। याद रखना है कि जो ऐसी संख्या भागा लगाना है जो अभाज्य संख्या हो, ठीक है, अभाज्य संख्या लगाना भागा। तो यहाँ आप क्या कीजिए, देखिए 2 दोस्त क्या अभाज्य संख्या है, 2 दूनी हो गए 4, 2 4 यहाँ हो गया 8, यहाँ में आया 0 आया। फिर आप 2 से लगाए तो यहाँ पे 2 1 है 2, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 0 हो गया। फिर तो जहाँ से अब 3 से लगाए, 3 4 हो गया 12, यहाँ में 0 आ गया। फिर आप क्या करें, 8 से नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर यहाँ में अब 2 से लगाए, यहाँ क्या आएगा आपका, तो 5 से डाल लेगा, 5 तो अभाज्य संख्या है, तो 5 छठी कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। फिर आप चाहें तो यहाँ से आराम से आप किससे लगा दे, 2 से लगा दे, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। देखिए ये आपको आ गया मतलब। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपको यहाँ तो लिखना है कुल भाजकों संख्या निकालना। क्या निकालना है, कुल भाजकों संख्या निकालना। क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, यही में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ तो क्या है, अब देखिए यहाँ समझे में, यहाँ देखिए 2 के बार आया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 जो आया है वो आया 5 बार आया, और 3 जो आया मतलब वो 3 आया 1, यहाँ के बार आया 1 बार आया, तो यहाँ तो 1 बार आया। तो ये फाइनल कितना आ गया, 2 के पावर 10 5 के बार आया, तो 2 के पावर 10 5 जो आया मित्र वो आपका के बार आया है, तो 5 बार आया। तो जो भी आया उसमें से अपने से क्या करना है, 1 में जोड़ देना है, ठीक है, अपने से 1 जोड़ देना है। और यहाँ जो भी आया इसमें अपने से क्या करना है, 1 जोड़ देना है। अब देखिए कितना आ गया, 5 कितना 6 हो गया, और 6 गुने 2 हो गया, तो कितना आ गया 12 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 448 में जो कुल भाजकों संख्या होगा वो में तो कितना होगा,
तो यहाँ होगा 12, ठीक है। 1 मिनट तो यहाँ तो छूट गया मेरे, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ 5 भी है ना, यहाँ तो क्या है 5 भी है, यहाँ तो क्या है 5 है, तो यहाँ 5 भी लेना पड़ेगा, 5 के बाद 1 आया है, तो यहाँ में देखो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यहाँ पे, यहाँ 5 आया एक बार, तो यहाँ क्या करे अपने से क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ हो गया 5 और 1 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ में कितना हो गया, यहाँ हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। याद रखना दोस्त इस 24 में जो क्या है ना, तो 24 में से एक भी शामिल है और क्या है तुम्हें 24 भी शामिल है, ठीक है, यानी एक भी शामिल है और उस क्या शामिल है 24 भी शामिल है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एक भी शामिल है और 24 भी शामिल है, तो इस तरह से यहाँ पे जो कुल संख्या हो गया, भाज्य संख्या कितना हो गया, तो 24 वो संख्या है, यानी कुल भाजक संख्या जो है वो कितना है 24 को, ठीक है। तो ऐसे तो क्या आता है एक क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में पूछा आता है, अर्थात रेलवे एग्जाम हो जाए, एसएससी एग्जाम हो जाए, तो इन तमाम एग्जाम में तो क्या होता है क्वेश्चन को जो पूछा आता है जो आपके लिए बहुत ही फायदा है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल मित्र आप क्या करें, आराम से बिंदास होकर क्या करें, इस चीज को जो पढ़ें है ना, समझें, और दोस्त मैथ में क्या करें आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। दोस्त अभी क्या है ना कि हमारे दोस्त सब्सक्राइबर दोस्त अभी पूरा नहीं हुए, तो हम लाइव क्लास नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्त, जल्दी से 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम लाइव क्लास आएंगे और मैथ के क्वेश्चन जो डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। हमारा एक चैनल यूट्यूब चैनल था टैलेंट मैथ सब, अब देख सकते जाके उसमें हम लगातार उसमें उसे लाइव आते थे और मैथ पढ़ाते थे, लेकिन अभी हमारे चैनल को बंद कर दिया गया है, इसलिए हमारा नया चैनल क्रिएट किया मित्र, तो बिल्कुल आप दोस्त ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि डेली दोस्त जल्दी से आप लोग को लाइव क्लास ले पाए मित्र और आप लोग सपोर्ट करें। चलिए दोस्त आप लोग इस तरह बनाएंगे तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जितने मान लेते हैं कितना है 360 है, अब 360 में पूछेगा कुल भाजक संख्या निकालना है, कुल भाजक संख्या कितना है, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे भागा दीजिए, किससे लगाइए, तो अभाज्य संख्या लगाइए, 3 से लगाइए, 3 का 3, 3 दूनी 6, जो आगे 0 आ गया, फिर मैं चाहे 3 से लगाएं, 3 चौक 12 हो गया, फिर 5 से लगाएं, 5 40 हो गया, ठीक है। अब आप 2 से लगाएं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो जो भी आया संख्या आप लिख ले, 1 2 3, 2 बार 3, 2 3 बार आया है वो लिख लें, 3 में यहाँ के बार आया है, तो 3 जो आया वो 2 बार आया है, और यहाँ तो 5 जो आया है वो 5 के बार आया है, 1 बार आया है, तो यहाँ कितना आ गया, फाइनल कितना आ गया, तो यहाँ तो कितना हो गया कि आपको जो आ गया, देखिए यहाँ पे आपका जो आ गया वो हो गया, जो जो भी पावर में जो भी है, ठीक है, पावर में जो भी है उसे क्या करना है आपको तो रखना है, ठीक है, पावर में जो भी है, तो पावर में कितना है, देखिए पावर में 3 के पावर कितना है, 3 में जो भी पावर है उसमें एक अपने जोड़िए, ठीक है, अपने जोड़िए और गुना कीजिए, जोड़ना है और क्या करना है, एक अपने से गुना करना है, तो तुम यही कीजिए, जोड़िए और अपने से क्या एक गुना कीजिए, यहाँ तो पहले से एक था, यहाँ पे क्या करना है एक था, पहले से एक और कर देना है, तो कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, मतलब यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, तो ये फाइनल कितना आ गया 4 3 12, 12 में कितना हो गया 24, ठीक है। तो 24 क्या होगा इसका कुल आंसर हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि 360 में से जो कुल भाजक संख्या होगा वह कितना होगा, तो होगा 24, ठीक है, कितना होगा 24 होगा, क्लियर मतलब। तो ऐसे तो क्या करते हैं ये बनाते हैं बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, तो बिल्कुल याद रखें, ठीक है। आप लोग का दोस्त क्या है एक होमवर्क प्रश्न दे रहे हैं, कमेंट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कुल भाजक निकालना है, कितना में छोटा सा दे रहे हैं, कितना 1024, कितना दे रहे हैं कि 1024 में जो सो कुल भाजकों संख्या कितना है ये बताना है, ठीक है, 1024 में कुल भाजकों संख्या कितना है ये आप लोग बताना है, कितना होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर। तो फिर दोस्त ने जब तक दोस्त अभी कहने सेंस क्या है कि मेरी सब्सक्राइबर दोस्त नहीं हुआ पूरा, तो हम लाइव क्लास नहीं, कि हम पढ़ाने की हमको बहुत सी है प्रैक्टिस से करवाना है, तो बिल्कुल क्या करें आप लोग जरा सब्सक्राइबर दोस्त पूरा कर दें ताकि क्या हो हम आराम से लाइव क्लास कर पाएँ और दोस्त बेहतरीन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।